अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने दोनों फ्री कैन के दलाइल सुन लिए हैं। जहां तक खुला के केस का ताल्लुक है, अगली समाअत से पहले अदालत इन दोनों को एक मौका देना चाहती है कि ये दोनों बाहमी अफाम व तफहीम से मामले को हल करने की कोशिश करें, वगरना अगली सूरत में अगली कार्रवाई पे मैं अपना फैसला सुना दूंगी। और दूसरा अहम नुक्ता बच्चे की कस्टडी का था। बच्चे की उम्र चूंकि 7 साल से कम है, लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि बच्चे को उसकी माँ की तहवील में दिया जाए। और अदालत माँ को इस बात के लिए पाबंद करती है कि बच्चे को उसके वालिद से मिलने की आज़ादी दी जाए, और जब तक खुला के केस का फैसला ना हो जाए, बच्चे को बैरून मुल्क या किसी दूसरे शहर में ना ले जाया जाए। देखो सलीम, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई ठीक नहीं, लेकिन मेरे घर का खर्चा भी इसी मकान के किराए से चलता है। अब मेरे लिए इससे ज्यादा मोहलत देना मुमकिन नहीं है। मैं 1-2 दिनों में इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वरना फिर ये मकान खाली कर देना। और हाँ, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर लेना। खाला से भी बात की थी, उनके लिए उधार देना मुमकिन नहीं है। उनके खुद के हालात बहुत तंग है। बस तो सामान समेटो और कोई और ठिकाना ढूंढो। ये तो और मोहलत नहीं देगा। तो कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं।
ये सारी चीजें अहमद के लिए, ये टॉयज भी और ये सारी चॉकलेट्स भी। क्या हो गया अहमद? हम यहाँ फिर क्यों आ गए? हम पापा के साथ घर क्यों नहीं गए? ये पियानो देखो कितना अच्छा है, पता है कैसे चलता है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अहमद, आपको टॉयज नहीं पसंद क्या? पहले बाबा घर रह गए, अब आप यहाँ नहीं आए। मुझे आप दोनों चाहिए। अहमद, हमेशा हर चीज एक साथ नहीं रहती है और जिंदगी को किसी के लिए नहीं रोकते, आगे बढ़ जाते हैं।
अहमद बच्चा है फिजा, वो तो इसी तरह रिएक्ट करेगा। अभी ये सब कुछ समझने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके सवालों का मैं क्या जवाब दूं। सवाल तो वो करेगा, और यही असल इम्तिहान है। तुम्हें अहमद को मुतमईन करना पड़ेगा, उसको अपनी तरफ करना पड़ेगा, प्यार से, मोहब्बत से। उसके सवालों पे खामोश रह के तुम उसकी बेचैनी को मजीद बढ़ाओगी, वो तुमसे बदजन हो सकता है। देखो फिजा, मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक केस कोर्ट में है हमें ख्याल रखना होगा कि अहमद के रवैये से ये ना लगे कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वरना इस बात का फायदा जैद के वकील उठा सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, कभी ना कभी तो अहमद को उसके सवालों का जवाब देना होगा ना। नीलम, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद सारी जिंदगी हिम्मत नहीं कर पाती और यूं ही महरूमियों के दलदल में फंसी रह जाती। कमाल है यार, दोस्त भी कहती हो, शुक्रिया भी अदा करती हो। मुझे तो खुशी है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। चलो कुछ बाहर चल के खाते हैं, तुमने डिनर भी नहीं किया। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा, ऑर्डर कर लेते हैं। सी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। इस रिश्ते को मैं दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता समझता था। इस रिश्ते को मैं अपनी ताकत समझता था। मेरे गुमान में भी नहीं था कि ये वक्त आएगा। ज़ैद, तेरे लिए अब भी ये रिश्ता उतना ही कीमती और जरूरी है यार, इसलिए तू इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है ना। सिर्फ मेरे बचाने से क्या होता है? रिश्ता किसी एक इंसान से थोड़ी जुड़ा होता है, वरना दुनिया का कोई भी रिश्ता ना जुड़ता। ज़ैद, मायूस नहीं हुआ कर यार, और आखिरी दम तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर, अपने लिए, फिजा के लिए, और सबसे बढ़कर अहमद के लिए यार। अच्छा ये बता, कोर्ट में क्या बात हुई है? एक मौका दिया है कोर्ट ने सॉर्ट आउट करने के लिए इस मसले को। देखते हैं। चल, दैट्स गुड यार। तो फिर कब जा रहा है तू फिजा के पास? क्या बात? कुछ नहीं है। सोच रहा हूँ एक वक्त था कि रात को 3 बजे भी मैं उसको कॉल करता था तो बैल्कनी पर आ जाती थी। उससे मिलने के लिए मुझे उसकी इजाजत की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और आज उससे मिलने के लिए मुझे वकील की इजाजत की जरूरत पड़ रही है। ज़ैद, जो भी हो यार, मैं बस यही कहूंगा कि इस आखिरी मौके को जाया मत होने देना और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, प्लीज यार। सलीम, तुझे एफआईआर करवा देनी चाहिए। वो ना हो ये किसी अंदर के आदमी का काम है। वो बास लड़के रात भर बाहर बैठे रहते हैं, मौके से फायदा उठा लिया होगा। जो होना था हो गया। मुझे तो लग रहा है मेरा वक्त ही खराब चल रहा है। दरअसल अशरफ भाई, हमने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। हाँ हाँ बोलो। देखें अशरफ भाई, इसके पास जो कुछ था इसने लगा दिया सब दुकान में, और अब दुकान दोबारा खोली तो नहीं जा सकती ना, और महीने में अभी 10 दिन बाकी हैं। तो सलीम चाह रहा था कि आप 1 महीने का किराया काट लें और ये दुकान खाली कर देगा, और 2 महीने का बकाया इसको वापस दे दें, भला हो जाएगा इसका भी। मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी खाली दुकान का सलीम क्या करेगा, लेकिन मैंने पैसे कहीं लगा दिए हैं, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। कितनी, मतलब कितना वक्त चाहिए होगा आपको? 1 हफ्ता तो लग जाएगा। अशरफ भाई, अगर थोड़ा जल्दी हो ना तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। कोशिश करता हूँ। अरे बेटा, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं मगर वो अपनी छत नहीं बना पाते। इंसान फाकों में तो रह सकता है मगर अपनी छत के बिना नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपना घर बेचकर। भला आजकल के जमाने में
दोबारा कोई अपना घर बना सकता है? खाला सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ है। सोचा था कि इलाज के बाद जो पैसे बचेंगे उसका कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे हम, मगर सलीम ने सारा पैसा कारोबार पे लगा दिया। अरे लगाया नहीं है, डुबो दिया है। एक नंबर का निकम्मा है वो। मैंने उसने तो अपने तौर पर बेहतर सोच कर ही किया था ना, वो तो हमारी किस्मत ही खराब है। अरे अम्मा, तुझे तो सिलाई कढ़ाई भी आती है, तू नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मैं तेरे खालू से बात करूं, हमारे कारखाने में कितनी औरतें काम करती हैं। नहीं खाला, सलीम मुझे जान से मार देगा। यहाँ आने के अलावा घर से कदम तक निकालने नहीं देता वो मुझे, और नौकरी कहाँ करने देगा? वो खुद कुछ कर नहीं सकता, तुझे नौकरी नहीं करने देगा तो कैसे होगा सब कुछ? नहीं खाला, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है, दिल